अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आज मैंने आपके लिए बनाई है चिकन कचौरी। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चिकन कचौरी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी है। इसके ऊपर से डो है और इसको मैंने नाइफ़ की मदद से काटा है क्योंकि ये बहुत गर्म थी, इसलिए अभी भी मैंने इसको घी से निकाला है। और इतनी ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी हमने किस्सा बनाई है। चलते हैं अपने किचन में और आज हम चिकन कचौरी बनाना शुरू करते हैं। चिकन कचौरी बनाने के लिए मैं 2 कप लूँगा मैदा। 1 कप डाल दिए और 1 कप भी डाला है। और इस 2 कप मैदे में मैं 1 चम्मच डालूँगा मैं घी की। आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून डालूँगा इसमें नमक। नमक का आपके इस पे जायका भी होता है, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको सबसे पहले मैंने चम्मच से इसको मिक्स करना है। और चम्मच से मिक्स करने के बाद इसमें हल्का हल्का पानी इस्तेमाल करूँगा ताकि हमारी जो डो है वो तैयार हो जाए। और इसको ये 5 से 10 मिनट लगते हैं इसको गूँधने में। आपके हाथों के साथ भी ये लग जाएगी, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आराम से आप सुकून से इसको डो को तैयार करें। देखना डो ना ज़्यादा सख्त हो ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। तभी मैं हाथों की मदद से करूँगा। और अभी इसको मैंने रखना है आधे घंटे के लिए। और रखने से पहले इस पर मैं हल्का सा ऑयल इस्तेमाल करूँगा ताकि ये मज़ीद थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। और अभी हम इस डो को रख देंगे आधे घंटे के लिए। और जितनी जितनी देर में हम डो हमारी तैयार होगी, मज़ीद सेट होगी, तो इतनी देर में हम शुरू करते हैं फिलिंग की तैयारी। एक कढ़ाई ले ली है मैंने। कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच ऑयल इस्तेमाल करना है। और लहसुन 5 से 6 गुलियाँ होंगी, इसको मैंने पीस लिया है। तकरीबन ये 2 टेबल स्पून बनता है, उस हिसाब से ये नमक सॉरी लहसुन। और इसको मैंने सफ़ेद ज़ीरा रोस्टेड हुआ हुआ वो मैंने डाला है। और अभी मैं इसको भून रहा हूँ। और ये इसकी कितनी ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और इसकी भुनाई भी हो रही है। तो हमारा ये तकरीबन इसको मैंने भून लिया है। और अभी इसमें शामिल करूँगा मैं प्याज। 2 अदद प्याज लिए मैंने। और प्याज का लाजमी नहीं बिल्कुल बारीक हो, जिस तरह भी आओ आप उसे काट के इसमें डाल सकते हैं। और अभी हमने प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना और इतना नहीं करना कि बिल्कुल ब्राउन हो जाए, बस इसका सॉफ्टनेस आनी चाहिए। तो ये सॉफ्टनेस की आ गई है। और अभी इसमें मैं शामिल करूँगा गाजर। गाजर को मैंने कद्दूकश कर लिया और इसको शामिल कर रहा हूँ मैं। अगर आपके पास गाजर ना भी हो तो आप शिमला मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं और बंद गोभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। गाजर भी कोई ऑप्शनल नहीं है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए थे मैंने चिकन के, इनको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इनके रेशे बना लिए हैं। और अब हम इनको शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच इस्तेमाल किया मैंने सुरख मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल किए मैंने। और नमक जो है वो उस पर जाएगा, 1 चम्मच मैंने नमक भी इसमें शामिल कर लिया। और इसको अभी हम भून लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको मसाले को मिक्स करने के बाद भूनने में, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। और अभी हम इसको तकरीबन ये हमारा जो मसाला ये तैयार हो चुका है, जो हमारी फिलिंग है, और फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है। और अभी हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। डो भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। और हमने अभी इसका पेड़ा बनाना है, थोड़ा खुश्का डाल लेंगे ताकि जल्दी से पेड़ा बन जाए। और पेड़ा हमने इतना बनाना है कि 4 से 5 3 से 4 रोटियों का कम से कम पेड़ा हो, क्योंकि इसको हमने बेलना है इसके बाद। और देखिए पेड़ा जो है थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने। तो अभी हम खुश्का डालेंगे। और खुश्का डालने के बाद मैंने इसको बेलना है। खुश्का डालने से होता है कि हमारा जो ये इजीली मतलब हमारी रोटी बन जाएगी। इस हमने बड़ा बनाना है, इसको बेल लेना है। खुश्का डालने के बाद इसको बेलना है। और रोलिंग पिन की मदद से इसको मैं बेलूँगा मैं इसको। और इसमें लाजमी नहीं है कि सिर्फ गुलाई आए, तो किसी भी सूरत में ये हो तो हो जाएगा। देखें ये मैंने कर लिया। और अभी मैं इसमें डालूँगा घी। और घी से मैंने लेप कर देना इसको।
इसके बाद मैंने इसको कर लेना है फ़ोल्ड। घी मैंने लगा लिए पूरे। अब इसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, बड़ी आसानी से ये फ़ोल्ड होगा। देखें बड़ी ईजीली ये हमारा जो है ये फ़ोल्ड हो रहा है। तो ये तकरीबन तैयार हो गया। अभी हम इसमें नाइफ़ की मदद से इसको मैं 4 हिस्सों में कर लूँगा। और अभी हमने इसका बनाना है पेड़ा। और पेड़ा हम इसका बनाएंगे कि एक तह के ऊपर दूसरी और दूसरे कॉर्नर से इसे ऊपर, इसको फिर खींच के इसको फिर इसके ऊपर लेके आना है, इसको फिर ऊपर लाना है। इस तरह हम इसकी तह बना के ये पेड़े की शेप आ जाएगी। और इसी तरह सबको करने के बाद हमने इसकी कर लेनी है फिलिंग, ताकि अच्छा इससे ये होगा कि हमारी 10 से 12 तह ऑलरेडी बन चुकी हैं इसकी। और अभी जो मैंने चिकन तैयार किया उसको प्लेट में रख लिए। अच्छा इसमें ख़ास ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल गर्म ना हो। तो ये नॉर्मल ठंडा हुआ है, गर्म होने से कचौरी ख़राब हो जाएगी। इसको नॉर्मल कर लिए, मतलब नॉर्मल है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है। और अभी हम इसको बंद करना, मैंने इसको भी सेम प्रोसेस चारों तरफ से खींच के हम इसको बंद करेंगे। इस पेड़े को चारों कोने जो आप वो खींच के इसको एक की तय और दूसरे को उसके ऊपर लेके आना है। इस तरह मैंने इसको तैयार कर लिया। देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो गया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी आसानी के साथ हमने ये पेड़े तैयार किए हैं मैंने। और अच्छा हमने ऑयल ले लिए और ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं सरसों का ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त होता है ये, और टोटल ऑर्गेनिक है, ब्लैक सरसों का ऑयल है ये, और बहुत ही हेल्दी है ये। इससे यह है कि हमारे जो कचौरी है बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। अच्छा इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल बिल्कुल गर्म ना हो, बहुत ही हल्की आंच पे इस टाइम लगेगा, 20-25 मिनट लग जाएंगे। और देखें ये हमारी कितनी ज़बरदस्त कचौरी तैयार हो गई है। ज़ैनब फूड कॉर्नर को लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।